जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 13 जनवरी 2021 का पेपर देखेंगे और यह पेपर सेकेंड शिफ्ट का पेपर है और यह पेपर एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर है और हम इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखेंगे। आज का पेपर होगा 44वां, यानी इससे पहले हम लोग 43 पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और उन सभी पेपरों का अध्ययन नहीं किए हुए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी पेपर का पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त में मिले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और बिल्कुल फ्री में आप पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। और यह पेपर यह सेट 1 से 70 सेट तक है पीडीएफ में, यानी 2400 के आसपास टोटल उसमें पेज हैं और वो भी आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल रहा है। तो इसलिए इसका फ़ायदा उठाइए और अच्छी तरह से एनालिसिस कीजिए, पढ़िए। आगे 1000 सब्सक्राइबर हमको पूरने के बाद इस चैनल का जब 1000 सब्सक्राइबर पूर जाएंगे तो हम इसके आगे हिंदी इंग्लिश जो कहिएगा पूरे पेपर का यानी 135 तक का आपको पीडीएफ प्रदान कर देंगे। इसलिए आप लोग जितना सपोर्ट कीजिएगा हमें उतना खुशी मिलेगी और आपको भी हम बेहतर से बेहतर कंटेंट और पीडीएफ देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं 13 जनवरी 2021 का पेपर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारत की पहली समर्पित बहु तरंग दैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा एस्ट्रोसैट। अगला प्रश्न है, 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने नाभिकीय रिएक्टर परिचालन में हैं? तो इसका आंसर होगा 22। लड़का आदमी, जिस प्रकार लड़का का संबंध आदमी से है उसी प्रकार बच्चा का संबंध वयस्क से है। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर होगा गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है, सोवियत गणराज्य के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। तो इसका आंसर होगा लिथुएनिया। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बाइनरी। अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड द्वारा 2019 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 1961 से 2010 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था डैश संकुचित हुई है? तो 31%। अगला प्रश्न है, डैश ने सन 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद पदक से सम्मानित किया? तो इसका आंसर होगा यूएई। वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका आंसर होगा 14 और 1980 ईस्वी में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण फिर से किया गया था। अगला प्रश्न है, यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य है? तो इसका आंसर होगा पेड़ों और वनों को बचाना और इसके प्रमुख प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय का स्थापना किस वर्ष में कराई थी? तो इसका आंसर होगा 1800 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जलियांवाला बाग इनमें से किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा अमृतसर में। और यह कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को प्रसिद्ध जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। सत्यपाल मलिक और किचलू के गिरफ्तार के विरोध में शांतिपूर्ण सभा चल रही थी, तो वहाँ अंधाधुंध गोली चलवाया गया था। और उस समय वायसराय कौन थे? तो चेम्सफोर्ड थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा जनरेटर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई है? तो इसका आंसर होगा एटीपी। एटीपी का पूर्ण रूप होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अगला प्रश्न है, JNNURM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर होगा पवन चक्की। निम्नलिखित में से किसने सन 2019 में बैंकॉक में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता? इसका आंसर होगा पूजा रानी। अगला प्रश्न है, हैदराबाद में स्थित डैश रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा अधिग्रहण एवं प्रसंस्करण, डाटा प्रसार, एरियल रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन हेतु निर्णयन सहयोग के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर होगा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। एस्की का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से डैश आगे है? तो 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा डायऑप्टर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना है? तो इसका आंसर होगा 65.46%। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत इनमें से किस में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है? तो इसका आंसर होगा पंचायती राज संस्थान। आयोडीन डैश के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं? तो इसका आंसर होगा अनावृत बीजी। अगला प्रश्न है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो इसका आंसर होगा हड़प्पा। भारत का इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर होगा ओडिशा। इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका आंसर होगा A.B. ठक्कर। अप्रैल 2019 में इनमें से किस प्राधिकरण ने पियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड से जमाकर्ताओं के 1514 करोड़ रुपये की वसूली करने में सफलता प्राप्त की? तो इसका आंसर होगा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण। संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है? तो इसका आंसर होगा ILO। अगला प्रश्न है, किस देश ने फीफा विश्व कप 2018 के विजेता का खिताब हासिल किया? तो इसका आंसर होगा फ्रांस। अगला प्रश्न है, डैश और डैश साउंड इफेक्ट फाइलों के 2 प्रकार हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा WWEB फाइलें, WMID फाइलें।
अगला प्रश्न है, बी बलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंध थे? तो इसका आंसर होगा पियानो। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और बच्चों और शिक्षकों को सशक्त बनाने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर केंद्रित योजना समग्र शिक्षा अभियान का शुभारंभ कब किया? तो इसका आंसर होगा मई 2018 में। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 543। हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी ने। 2019 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने भारत द्वारा संचालित 2 संकल्पों को अंगीकृत किया। ये दोनों संकल्प कौन से थे? तो इसका आंसर होगा एकल उपयोग प्लास्टिक और चिर अस्थायी नाइट्रोजन प्रबंधन। एनालॉजी टेस्ट का प्रश्न है, आयात का संबंध जैसे निर्यात से है तो व्यय का संबंध राजस्व से। निम्नलिखित में से किस एयरलाइंस ने धन की कमी की वजह से 17 अप्रैल 2019 को अपने सभी परिचालन अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया? तो इसका आंसर होगा जेट एयरवेज। इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जितना ज़्यादा आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको वीडियो प्रदान किया जाएगा। अभी फ़िलहाल 3 वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आगे जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइबर अभी बहुत कम है, 1000 कम से कम सब्सक्राइबर पुराइए तो हम 3 से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही लुसेंट बुक भी MCQ ख़त्म करेंगे और भी बहुत चीज़ आपको मिलने वाला है। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल फ्री में अच्छे कंटेंट मिलेंगे। और जो चाहिएगा, जो बुक ख़त्म करने के लिए, वो बुक को PDF और वीडियो के माध्यम से पूरा किया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। अभी यह 44वां पेपर था, तो 45वां पेपर में फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।